हेलो एस्पिरेंट्स। 2021 में उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे गए थे। ये रीजनिंग और मैथ्स है। इससे पहले हमने जीएस को एनालाइज किया था, लेकिन अभी हम देखेंगे मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए थे। वैसे तो ये एनसीईआरटी लेवल ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 2025 मतलब दिस ईयर ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। इससे डिफरेंट होंगे, इससे नेक्स्ट लेवल हाई लेवल होंगे। तो हम देखते हैं फिर भी कैसे प्रश्न हैं, और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा अपलोड करने का इंटेंशन ये है कि आपको मटेरियल पहुँचे और आप डिस्कस कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न 101। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले जाएंगे? इसको सॉल्व करके आंसर कीजिए। 102 वाला प्रश्न है, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 8.5 है, वह संख्या क्या है? 103 का प्रश्न है, का मान निकालिए। ठीक है, तो इसका मान ट्रिक से भी निकल सकता है वैसे तो, इन सबको प्लस करके। चलिए आप जैसे करते हैं, इसको मैंने प्रश्न दिखा दिया है, जैसे सॉल्व कर सकते हैं। 104 वाला प्रश्न है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 4 दिन दोनों साथ साथ काम करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है। यदि सी अकेले ही उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो वह शेष कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा? ठीक है। 105 वाला प्रश्न है, दो ट्रेनों जो कि विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी गति क्रमशः 120 किलोमीटर पर घंटा व 100 किलोमीटर पर घंटा है और वे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 10th का है ये मैथ्स का, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, हाई लेवल ही होगा इसका। बीएससी लेवल की मैथ्स होगी और कोडिंग भी होगी उसमें। देखते हैं 106 वाला प्रश्न, एक पाई आरेख के लिए क्या सत्य है? 107वां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। इस वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? जैसा कि मैंने कहा कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही कंबाइन करके पूछा गया है, तो ऐसे ही प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्न का जो स्तर होगा वो काफ़ी ठीक होगा, अच्छा होगा, हार्ड होगा थोड़ा सा। ऐसे प्रश्न नहीं होंगे, क्या पता हो भी सकते हैं, बट फुल चांस है कि टॉफी एग्ज़ाम रहेगा। 108वां प्रश्न है, उस मत को चिन्हित करो जो समूह से अलग हैं। 109वां प्रश्न है, एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 पर क्या कोण होगा? 110वां प्रश्न है, वे न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अलग भाग देने पर शेषफल 3 आए। 111वां प्रश्न है, 995 वर्ग प्लस 99 का वर्ग का मान क्या है? 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे जाने वाले मत को याद करें KMQS में। 113वां प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मिनिएचर को 4959 12395 लिखा जाता है, जो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जा सकता है? 114वां प्रश्न है, संलग्न चित्र में यदि वृत्त C का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? 115वां प्रश्न है, दो नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, यदि 4 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया, तब शेष टंकी को भरने में नल बी को कितना समय लगेगा? 116वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही तथ्य को दर्शाता है? ठीक है। 117वां प्रश्न है, वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर सफ़र करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर का सफ़र कार द्वारा तय करती है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? सॉल्व करके पता चलेगा।
118वां प्रश्न है, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र हैं। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? 119वां प्रश्न है, नीचे लिखी श्रृंखला में कितने ऐसे सात है जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है। ठीक है। 120वां प्रश्न है, a प्लस बी का अर्थ है कि b a का भाई है। a इंटू बी का अर्थ है कि b a का पति है। a माइनस बी का अर्थ है कि b की माता a है और a डिवाइडेड b का अर्थ है कि b के पिता a हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प p व t की नानी इंगित करता है? ठीक है। 121वां प्रश्न है, यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 12z है तब 1/z माइनस 1/y का मान क्या होगा? वैसे तो बहुत ही इजी लेवल है, लेकिन इस बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि 2025 में ऐसे प्रश्न देखने को बहुत कम मिलेंगे, हार्ड ही एग्ज़ाम रहने वाला है। यदि a 1/3 प्लस b 1/3 प्लस c 1/3 इक्वल टू 0 तब a प्लस b प्लस c का क्यूब का मान क्या होगा? 123वां प्रश्न है, 14/33 42/55 21/22 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है? 124 का प्रश्न है, लुप्त संख्या क्या है? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 125वां प्रश्न है, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:1 का है। 12 वर्षों के पश्चात वह अनुपात 3:1 का हो जाएगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है। तो 126वां प्रश्न देखते हैं। एक दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर खींचा जाता है और यह प्रक्रिया अनिश्चित चलती है। यदि प्रथम वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समस्त वर्गों के क्षेत्रफल का योग होगा। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 0 6 24 60 120 210। उसके बाद ये भी रीजनिंग का सवाल है। 128वां प्रश्न है, 6 व्यक्ति PQRST एवं U का वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। RP के दाहिने से तीसरा है, QT के बाएं से तीसरा है, UP व T के मध्य है व SU के बाएं से तीसरा है। तो घड़ी की सुई की दिशा में इन 6 व्यक्तियों का क्रम क्या है? ठीक है, सॉल्व कीजिएगा अगर कर पाएँ तो, अदरवाइज ऐसे इससे हार्ड ही क्वेश्चन होंगे। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? 130वां प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने 3 विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो ये दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित अनंत श्रेणी का योग है, आप देख सकते हैं। अपलोड करने का इंटेंशन सिर्फ आपको दिखाना है कि किस तरीके का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं इसे अपलोड कर सकती हूँ। 132वां प्रश्न है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में या धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगाता है, तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? 133वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में विभिन्न अक्षर युग्मकों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता है? ये चीज़ होगी। 134वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न आंकिक युग्म है। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत इजी होगा वैसे। 135वां प्रश्न है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या है। 136वां प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक खोता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक पाता है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 137वां प्रश्न है, वह पद याद कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। तो ICV, F5U, 9IT,
15 LS, 17 मतलब 17 OR। 138वां प्रश्न है, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित होती है जबकि बल्कि 4 उनका एक अंक भी है। 139वां प्रश्न है, यदि x छोटा है y से व x छोटा है z से तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है। मान लिया कि x जो है बड़ा है 0 से, तो ये ऑप्शन है। 140वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से विजातीय विकल्प बताइए। ठीक है, विजातीय विकल्प। 141वां प्रश्न है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। रीजनिंग का सवाल है, इजी है। 142वां सवाल है, एक बंटन का बहुलक 28 तथा मध्य का 30 है तो समांतर माध्य का संभव मान है। तो आप देख सकते हैं। 143वां प्रश्न है, किसी बंटन के समान लंबाई के सतत वर्ग अंतरालों के मध्यमान 25, 34, 47, 52, 61, 70 है तब बंटन का प्रथम वर्ग अंतराल है। 144वां प्रश्न है, हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 5 अलग अलग सड़कें हैं। एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है जबकि उसे किसी एक रास्ते से जाना हो और अन्य रास्ते से लौटना हो। 145वां प्रश्न है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार चित आएगा। 146वां प्रश्न है, एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है तथा प्रति 4 घंटे बाद एक गोली लेने को कहता है। यदि मरीज पहली गोली 4 बजे साय को लेता है तो अंतिम गोली कब लेगा। साय मतलब शाम। 147वां प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए व Y से प्रारंभ होने वाली हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में कौन सा अक्षर बीचों बीच होगा। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्पण में भी समान दिखाई देगा। 149वां प्रश्न है, उचित विकल्प चयनित कर दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। ठीक है। 150वां प्रश्न है, यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस C का अर्थ गुणा है व D का अर्थ भाग है तो 16A 14C 6 D3 B6 का मान क्या होगा। तो अच्छा 185 प्रश्न थे ये, 200 नहीं थे। तो इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं पिछले साल 2021 में। सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।